पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए पहले शुरू करते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की पहचान और पांडवानी गायन के विश्वविख्यात स्वर साधिका पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई पंचतत्व में विलीन हो गई। रविवार तड़के उनका निधन हुआ, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार दुर्ग जिले के गनियारी स्थित मुक्ति धाम में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पुत्र दिलहरण पारधी ने मुखाग्नि दी, जबकि पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सलामी दी। अंतिम विदाई के दौरान मंत्री, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, लोक कलाकार और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर तीजन बाई ने अपने संघर्ष, ओजस्वी आवाज और अद्भुत अभिनय से पांडवानी को गांव की चौपाल से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए महिलाओं के लिए नई राह बनाई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और तुर्की सहित कई देशों में अपनी प्रस्तुति देकर उन्होंने भारतीय लोक संस्कृति का गौरव बढ़ाया। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर तीजन बाई भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी कला और उनकी विरासत सदियों तक भारतीय लोक संस्कृति को प्रेरणा देती रहेगी। दुर्ग शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में गंभीर जल भराव की स्थिति बन गई है। शंकर नगर बौद्ध विहार से दुर्गा चौक तक गलियों में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। जल भराव के कारण लोगों का घरेलू सामान खराब हुआ और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया। धीरज बाकलीवाल ने नगर निगम की मानसून तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर साल नालों और नलियों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में व्यवस्थाओं की सच्चाई सामने आ गई। लगातार हो रही बारिश के बीच राज्य अतिथि शिक्षकों का आंदोलन थमता नजर नहीं आया। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले संविलियन की एक सूत्रीय मांग को लेकर शिक्षक पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी की कड़ी में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के आवास का घेराव करने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने मंत्री आवास के चारों ओर कड़ी बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स पर रोक दिया। इसके बाद महिला और पुलिस शिक्षक सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। मूसलाधार बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनके संविलियन की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भिलाई के कोका क्षेत्र में दिव्यांग जनों के लिए जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन संचालित समग्र क्षेत्रीय केंद्र राजनांदगांव द्वारा सर्व समाज कल्याण समिति भिलाई के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एवं हियरिंग सेवाएं, विजन थेरेपी, विशेष शिक्षा, क्लिनिकल साइकोलॉजी तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसी बहुविषयक सेवाओं की जानकारी दी। अभिभावकों को बताया गया कि बच्चों का विकास संबंधी विलंब या दिव्यांगता की समय रहते पहचान, उपचार से उनका भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। शिविर में भारतीय सांकेतिक भाषा, इंटरप्रिटेशन तथा विशेष शिक्षा से जुड़े डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए रोजगार और करियर की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। रायपुर जिले के धरसींवा विकास खंड के नकटी ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर के संयुक्त नेतृत्व में पटेल चौक पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना उचित पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था के
किए कई परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, जिससे महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। जिन परिवारों के मकान तोड़े गए वे वर्षों से वहां रह रहे थे और सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे थे। यदि जमीन सरकारी थी तो प्रशासन ने इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस ने मांग की कि सभी प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और रहने के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। पार्टी ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध जतमई देवी मंदिर का प्राकृतिक जलप्रपात लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से पूरे वेग से बहने लगा है। बीती रात हुई जोरदार बारिश से खेत खलिहानों के साथ साथ जमतई और घटारानी के जंगलों में भी हरियाली लौट आई। पूरे क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है। हर वर्ष जून के महीने में शुरू होने वाला यह जलप्रपात इस बार बारिश में देरी के कारण जुलाई में चालू हुआ। हालांकि देरी से ही सही, बारिश ने पूरे इलाके को सुहावना बना दिया है। रविवार होने की वजह से सुबह से ही बड़ी संख्या में पर्यटक जतमई पहुंचे, जहां लोगों ने झरने में भीगकर और मनमोहक वादियों का आनंद लेकर मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह जलप्रपात हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस बार भी बारिश के साथ इसकी रौनक लौट आई है। राजधानी रायपुर स्थित कृषि मंडपम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारिता की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने वनांचल क्षेत्रों में लघु वनोपज समितियों, दुग्ध सहकारिता, मत्स्य सहकारी समितियों और महिला सशक्तिकरण में सहकारिता की अहम भूमिका पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग, नाबार्ड, अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंकों सहित विभिन्न सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सूरजपुर जिले के लांची गांव में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। सरकारी जमीन पर कथित तौर पर गिट्टी निकालने के लिए खुदाई कर रहे दो युवक अचानक विशाल पत्थर के धसकने से मलबे में दब गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव बाहर निकाले गए। मृतकों की पहचान 18 वर्षीय बाबूलाल और 18 वर्षीय जयपाल के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे से पहले दोनों युवकों को वहां जाने से रोका गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद तेज धमाके जैसी आवाज आई और दोनों मलबे के नीचे दब गए। प्रशासन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं तहसीलदार का कहना है कि यहां अवैध खनन हो रहा था या नहीं, इसकी जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। शनिवार के शाम रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। राजधानी रायपुर में सिर्फ आधे घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बस्तियों में घरों के भीतर पानी घुस गया, जबकि प्रमुख इलाकों की सड़कें पानी में डूब गईं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सेट से झरने की तरह पानी गिरता रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और जगदलपुर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं गरियाबंद जिले में पगनई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 14 मजदूर बीच नदी में फंस गए, जिन्हें प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र स्थित बंगुरसिया के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा नंबर के एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि 20 वर्षीय प्रकाश राठिया की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
तीसरे युवक 21 वर्षीय ज्ञानचंद मिर्धा की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक तमनार क्षेत्र के ग्राम महलोई के रहने वाले थे और किसी जरूरी काम से रायगढ़ आ रहे थे। इसी दौरान बंगुरसिया के पास यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दान पात्र से कथित चोरी के मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा से अर्पित की गई धनराशि की गिनती के दौरान चोरी की घटना बेहद दुखद, पीड़ादायक और शर्मनाक है। इस घटना से करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी ने स्पष्ट किया कि कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी केवल ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना है और अब तक का पूरा हिसाब ऑडिटेड है, जिसकी जांच अधिकृत व्यक्ति कभी भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया का संचालन स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यवस्था के तहत होता है और इस प्रक्रिया से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह गया है। कोषाध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पुलिस, एसआईटी और न्यायालय निष्पक्ष जांच करेंगे तथा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान श्री राम की कृपा से सत्य सामने आएगा और राम मंदिर विश्व के लिए आदर्श पारदर्शिता का प्रतीक बनेगा। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार 5 वर्ष पूरे करने के अवसर पर जनता के बीच पहुंचकर सेवा, सुशासन, समर्पण का संदेश दिया। हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने 219 करोड़ रुपए से अधिक की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त भू कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सरकार की कार्रवाई को ऐतिहासिक बताया और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर सरकार के लिए सत्ता नहीं बल्कि सेवा सर्वोच्च है। उन्होंने वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। रविवार सुबह चंबा जिले के गहरा इलाके में भरमौर से चंबा जा रही बस पर अचानक पहाड़ी से एक विशाल पत्थर आ गिरा। चट्टान बस की छत को चीरते हुए सीधे अंदर जा घुसी, जिससे बस में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिसपे अधिकांश लोग शिव पूजन समारोह से लौट रहे थे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों को पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय महाविद्यालय चंबा भेजा गया, वहां उनका इलाज जारी है। इधर लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन ने पूरे हिमाचल में हालात बिगाड़ दिए हैं। हाल ही में कांगड़ा जिले के न्यूगल खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से 7 पर्यटक बीच धारा में फंस गए थे, जिनमें पंजाब के 2 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि प्रशासन और बचाव दल की तत्परता से सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने पर इतिहास का सबसे भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया। मुख्य आयोजन राजधानी वाशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हुआ, जहां खराब मौसम के कारण कार्यक्रम कुछ देरी से शुरू हुआ, लेकिन मौसम साफ होते ही जश्न पूरे शबाब पर पहुंच गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कम्युनिज्म पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म हमेशा हारता आया है और आगे भी हारता रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ताकि यह अमेरिका की धरती तक कभी न पहुंचे। भाषण के बाद नेशनल मॉल का आसमान करीब 40 मिनट तक रिकॉर्ड आतिशबाजी से रोशन रहा। व्हाइट हाउस के मुताबिक 8.5 लाख से ज्यादा फायरवर्क्स के साथ यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस फायरवर्क शो था। देश के सभी 50 राज्यों में परेड, एयर शो, कंसर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की परेड निकली, जिसमें भारत समेत कई देशों के जहाज शामिल हुए।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार और नौसेना के खिलाफ लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। रावलाकोट में आयोजित एक बड़ी जनसभा में स्थानीय लोगों ने अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हेमरा ख्वाजा ने पाकिस्तान की सेना पर आम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून के तहत सेना को निर्दोष नागरिकों की जान लेने का अधिकार नहीं है। हेमरा ख्वाजा ने ब्रिटेन सहित विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय से अपील की कि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित हो सके। ख्वाजा ने आरोप लगाया कि वर्षों से क्षेत्र के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जबकि जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अमन खान का दावा है कि पिछले 1 महीने से बुनियादी अधिकारों की मांग करने वालों पर कार्रवाई तेज हुई है और खाद्य सामग्री व दवाइयों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। आज के समाचार यहीं तक। आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।